हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र पंकज कुमार। अभी आपको हम बिहार सीटेट बीएड के जो काउंसलिंग का शेड्यूल और काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसे हम कैसे मालूम करें। तो आप क्या कीजिए, यहाँ LNMU बीएड सर्च कीजिए और उसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ से वेबसाइट खुलेगा। उसके बाद यहाँ आप आ जाइएगा तो बिहार बीएड ऐसे टिप कर यहाँ से आप काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसके नीचे आप जाइए और यहाँ नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। नोटिफिकेशन के नीचे यहाँ क्लिक हेयर डाउनलोड शेड्यूल ऑनलाइन काउंसलिंग और क्लिक हेयर डाउनलोड प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग और आवश्यक सूचना यहाँ दिया गया है। सीटेट बीएड 2020 के डिस्टेंस माध्यम यानी दूरस्थ माध्यम एवं शिक्षा शास्त्री के सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी काउंसलिंग बाद में की जाएगी, जिसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो यहाँ वेबसाइट बिहार सीटेट बीएड LNMU.in पर नियमित रूप से देखते रहे। तो चलिए अभी हम बताते हैं जो रेगुलर कोर्स वाले के लिए जो यहाँ डाउनलोड शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग है। यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए। यहाँ डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ ऐसे खुलेगा। इसमें देखिए यहाँ दिया गया है ऑनलाइन जो काउंसलिंग का शेड्यूल है। सबसे पहले यहाँ है डेट ऑफ चॉइस फिलिंग ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड पेमेंट ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी 7/10/2020 से 17/10/2020 तक चलेगा, जिसमें जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उसमें अपना कॉलेज चॉइस करेंगे। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है काउंसलिंग का वो जमा करना है। डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड कॉलेज, और आप जो कॉलेज आप चॉइस किए हैं उसमें से कोई एक कॉलेज आपको 21/10/2020 को दिखाई देगा। फिर तीसरा स्टेप में है डेट ऑफ द पार्ट फी पेमेंट ऑनलाइन। उसके बाद को फी पेमेंट करने के लिए 21/10/2020 से 31/10/2020 तक का समय दिया जाएगा, यानी 10 दिन का समय। उसके बाद फाइनल लिस्ट 3/11/2020 को आ जाएगा। उसके बाद आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, आप जिस यूनिवर्सिटी के जिस कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, जिसमें अलॉट किया गया है कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ आप 9/11/2020 से 12/11/2020 तक अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद यदि आप दूसरा अगर इस काउंसलिंग फिर दूसरा काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, जो आपको कॉलेज मिला है इससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आपको फिर अप्लाई करने के लिए यदि सीट बच जाता है तो फिर अति दिया जाएगा मौका। उसके लिए 16/12/2020 से दूसरा काउंसलिंग 1/12/2020 से दूसरा काउंसलिंग होगा, यदि सीट बच जाएगा, खाली यदि रहता है। इसी प्रकार तीसरा काउंसलिंग 16/12/2020 में इसी प्रकार जब अंत में जब सीट खाली रह जाएगा तो पहले जाकर सबसे पहले जो बच्चा जाएगा उसका एडमिशन हो जाएगा। इस आधार पर भी एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं जो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका क्लिक हेयर जो यहाँ से आप देख सकते हैं डाउनलोड प्रोसेस ऑनलाइन कैसे हम करेंगे, इसके लिए भी दिया गया प्रोसेस। तो यहाँ इंग्लिश में भी बताया गया और इसके नीचे काउंसलिंग प्रोसेस हिंदी में भी है। तो चलिए हम हिंदी में बताते हैं। सफल उम्मीदवारों का पंजीकरण करने के काउंसलिंग के लिए अपने लॉगिन आईडी जो आपका है वह तथा पासवर्ड जो लॉगिन किए थे, यदि भूल गए हैं तो मोबाइल नंबर डालकर और फॉर्म संख्या डालकर आप क्या कर फिर से पासवर्ड अपना मालूम कर सकते हैं। परिणाम, रैंक और अन्य विवरण का जांच लीजिए, आपका जो परिणाम आया हुआ है रैंक ये सब। उसके बाद आप जिस विद्यालय में चयन करना चाहते हैं, जिस विश्वविद्यालय को उस विश्वविद्यालय के संबंधित जो कॉलेज है उस कॉलेज को आप क्या कीजिए, चॉइस कीजिए। कॉलेज को वर्तिया देने कल में जैसे में आपका चॉइस नंबर 1, 2, 3 ये सब कीजिए। उसके बाद फिर व्यू करके फिर आप देख सकते हैं जो आप दिए हुए वह सही है या गलत है। जो अनारक्षित है जनरल वाले को 1,000 रुपया और BC EBC दिव्यांग कोटि को 750 रुपया, SC और ST को 500 रुपया और रजिस्ट्रेशन फ़ी काउंसलिंग का लगेगा। भुगतान सफल होने के बाद पंजीयन का जो प्रिंट आउट होगा वो आप ले लीजिए, भविष्य में इसे संभाल कर रखें, एडमिशन के समय से काम आएगा। स्वचालित सीट आवंटन किया जाएगा। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जो नंबर के आधारित स्वयं हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद
आपका जो जिस कॉलेज का आप चॉइस किए उस कॉलेज में या कोई दूसरा कॉलेज में भी आपका आ जाएगा। तो यदि उससे आप संतुष्ट है, अलाउड कॉलेज करते हैं, तो आपको 3,000 रुपया की भुगतान ऑनलाइन करना होगा नामांकन शुल्क। यह सभी कोटि के अभ्यर्थियों को 3,000 ही लगेगा। सफल भुगतान के बाद उम्मीदवार को प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट क्या क्या होगा, जो लेटर मिलेगा उसका प्रिंट आउट कर लेगा और वहाँ वेबसाइट पर दिखाया जाएगा। और जिस महाविद्यालय में आपको आवंटित किया गया वहाँ जाकर सभी दस्तावेज को आपको विश्वविद्यालय में जाकर वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसके बाद आप महाविद्यालय में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद आपका जनरल जो एडमिशन स्लिप मिलेगा वह सक्रिय हो जाएगा और आपका एडमिशन मालूम चलने लगेगा। प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवार को आवंटित कॉलेज में प्रवेश की शेष राशि भुगतान करनी होगी। 3,000 रुपया दे देने के बाद आपको जो शेष राशि कॉलेज में आपको देना होगा जिस कॉलेज में आप एडमिशन करवाए हैं। यदि आपको जो कॉलेज मिला है उससे यदि आप संतुष्ट नहीं है तो सहभागी विश्वविद्यालय में अपग्रेड का विकल्प चुन सकते हैं और सीट की उपलब्धता के आधार पर आपको काउंसलिंग के अगले दौर में शामिल किया जाएगा। तो धन्यवाद।